Back to we have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. And India as well, both sides? Yes, both sides. Okay, it has to be reciprocated. Yes, both sides. पाक भारत फौजें 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस आ गईं। फिलहाल हालात मामूल पर, लेकिन स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन खारिज इम्कान नहीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल में भी कशीदगी के खदशे का इजहार। कहा मुस्तकबिल में मामला शायद मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद न रहे। जंग के दौरान जौहरी ऑप्शन की तरफ नहीं गए, लेकिन हालात तशवीशनाक थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पहलगाम वाक़े पर भारतीय रवैये पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को बाशगाफ पैगाम दे दिया। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। An alarming new law, the weaponization of water, India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को वाशिगाफ पैगाम दे दिया। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। भारत के गैर कानूनी इक़दामात करोड़ों जिंदगियों के लिए मोहलिक करार। आलमी बरादरी से दिल्ली सरकार की जानिब से आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने का मुतालबा। दोशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। वाज़े किया ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ मौसमियाती तब्दीली से नबरदाज़मा दुनिया के लिए चैलेंज है। माहौलियाती मसाइल का कोई बॉर्डर नहीं और ना ही कोई उसके मनफी असरात से बच सकेगा। वज़ीर आज़म ने तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के साथ भारतीय जाहिरियत पर गुफ्तगू। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की हांगकांग में भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मनसूखी की मज़म्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। डार का अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी क़वानीन पर अमल की ज़रूरत पर जोर। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालसी मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हांगकांग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। 10 रोज़ में दूसरी बैठक के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाक अफ़गान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने काबुल में नाज़िमुल उमूर की जगह मुकम्मल सफ़ीर तैनात करने का फैसला कर लिया। दौरा काबुल के बाद ताल्लुकात मुस्बत समत में गामसन। यकीन है कि बाहमी रवाबत में मज़ीद इजाफा होगा। नायब वज़ीर आज़म दोनों ममालिक के दरमियान इक़दाम, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरउम्मीद। 9 मई को इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमले का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ समेत PTI के 11 कारकुनों को मुजरिम करार देते हुए सजा सुना दी। मजमूई तौर पर 27 साल कैद का हुक्म। अदालत के अहाते से ही सजा याफ्ता मुजरिमों को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज पर लागू होता है। इंट्रा कोर्ट अपीलें विफाकी, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने दायर की। इन मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद खत्म कर दिया। गैर संजीदा सियासी मुकदमात का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 36 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में मुवक्किफ। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहाँ आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना। आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो, और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे हों।
मिसाइल नहीं, फितने कौमों को तबाह करते हैं। वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कोई आपके मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और फौजियों को मुबारकबाद। भारत की आबी दहशतगर्दी के बायस दरियाए चनाब में पाकिस्तान आने वाले पानी के बहाव में बड़ी कमी। पानी की आमद में 54,200 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। हेड मराला में पानी की आमद 44,800 क्यूसेक रह गई, जो इससे कबल 98,200 क्यूसेक थी। भारत ने इश्तियाल अंगेजी और जाहिरियत ऐसे वक्त पर की जब पाकिस्तान यकसुई से माशी तरक्की की जानिब गामजन था। भारतीय जाहिरियत का मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फख्र है। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह अमन है, जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाशिंगटन में अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद मोदी सरकार को सिफारती महाज पर नाकामी का सामना। खित्ते में भारतीय इजारादारी का तासुर खत्म। चीन और पाकिस्तान उभरती ताकतों के तौर पर सामने आ गए। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की खित्ते में गिरती भारतीय साख पर रिपोर्ट। भारत को खित्ते में तन्हा और चीन को सबका इत्तेहादी करार दे दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने पाक फजाइया के हाथों 5 भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी तैयारे शानदार, फ्रांसीसी राफेल बेकार करार। Timeline is given. Not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या। घर का भेदी लंका ढाई। कोई दिफाई मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं होता, ना ही बैरूनी मुआहदों के तहत तमाम हथियार मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौजी क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात ने भारतीय हुकूमत और फौज की नाअहली की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार भारतीय अवाम मोदी सरकार की नाकाम माशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत बन गया। भारत का जीडीपी के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा भी झूठा साबित। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक फीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। जापान की फीकस आमदन $33,900, जबकि भारत में फीकस आमदन महज $2,880 है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जापानी औसतन भारतीय शहरी से 11 गुना ज्यादा आमदनी हासिल करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों की शादी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम अज कम कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां दुल्हा या दुल्हन की उम्र 18 बरस से कम होगी। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल सेनेट और कौमी असेंबली से मंजूर बिल गैर इस्लामी करार दे चुकी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की 18 बरस से कम उम्र शादी बिल की मुखालिफत। कानून को चैलेंज करने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने बिल को मंजूर करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। JUI तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों के केस की समाअत। FIA की जानिब से चालान पेश नहीं किया जा सका। अभी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसके बाद चालान पेश किया जाएगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मौक़िफ़ समाअत 30 जून तक के लिए मुलतवी। नायब तरामीम बहाली के बाद तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA अदालत को ट्रांसफर किया जाएगा।
वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब ने सुबुकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन को खिराज तहसीन पेश किया। पाक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बलोचिस्तान में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां। सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की निशानदही। माली साल 2018 से 21 की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट पेश। 590 करोड़ के अखराजात, वाजिबुल अदा रकम का हिसाब न होने का इंकशाफ। टैक्स में 24 करोड़ और खुशसाली से मुतालिक मंसूबों में 38 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां। टेंडर के बगैर कंपनीज को 492 करोड़ रुपए के मंसूबे दिए जाने का इंकशाफ। मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न करने पर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी, कमेटी की सिफारिश। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पंजाब हुकूमत के रमजान पैकेज में अरबों रुपए जाया करने का इल्जाम। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इल्जाम की तरदीद कर दी। वजीर आला पहले ही किसी भी बेकायदगी की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे चुकी। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में कोई भी मुलव्विस हुआ तो सख्त सजा मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा सोलर स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तियों के इत्तला पर पीटीआई रहनुमा आतिफ खान का सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को खत। मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। खैबर के इलाके जमरूद के निजी स्कूल में टीचर के तशद्दुद से तालिबे इल्म जाँ बहक। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। ए लेवल्स के इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर कौमी असम्बली की कमेटी में बहस। रियाजी का पर्चा 1 दिन पहले आउट होकर ऑनलाइन बिकता रहा। मेहनत करने वाले बच्चों का क्या कसूर? कमेटी मेंबरान का सवाल। कैम्ब्रिज के कंट्री डायरेक्टर ने पर्चा लीक होने की बातें फेक न्यूज करार दे दी। थ्रेश होल्ड को हम छेड़ नहीं सकते। मकामी बोर्ड बेहतर हो तो बच्चे बाहर के बोर्ड क्यों जाएं? इजलास में मौक़िफ़। पाकिस्तान के शहरी तूफानी बारिशों के लिए हो जाएं होशियार। मूसलाधार बारिशों का नया सिस्टम एंट्री देने को तैयार। एनडीएमए एडवाइजरी के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और जनूब मशरकी पंजाब में यालाबारी, आंधी और शदीद बारिश का इम्कान। पेशावर, चारसद्दा, सवाबी और मर्दान में यालाबारी, आंधी और शदीद बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी के साथ बारिश, 3 रोज में 8 जानें ले गई। 21 अफराद जख्मी, 25 मकानात को नुकसान पहुंचा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। पेशावर में रात भर वक्फे से बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई। महकमा मौसमियात की आज रात भी पेशावर समेत सूबे के मैदानी इलाकाजात में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। सिब्बी, मोहनजोदाड़ो और नवाबशाह 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन इलाके। कराची में पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड। ताहम रात से चलने वाली तेज हवाओं से मौसम मामूली बेहतर हो गया। आइंदा 4 बरसों के दौरान दुनिया का औसतन दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने का खदशा। आलमी मौसमियाती तंजीम WMA की सालाना रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। 2023 और 24 के दौरान रिकॉर्ड गर्मी के बाद कुर्राए अर्ज आने वाले बरसों में भी खतरनाक हद तक गर्म रहेगा। कुदरती आफात से दुनिया को पहुंचने वाला नुकसान 2.3 खरब सालाना डॉलर तक पहुंच गया। असल नुकसान तखमीने से 10 गुना ज़ायद। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए कुदरती आफात की रिपोर्ट जारी। 2014 से 23 के दौरान कुदरती आफात से दुनिया भर में तकरीबन 24 करोड़ अफराद बेघर हुए। चीन और फिलिपाइन में 4 करोड़ से ज़ायद। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में तादाद 1 से 3 करोड़ के दरमियान रही। ज़ायदुल मयार शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स ब्लॉक होंगी। नादरा का फैसला, सिर्फ फाल शनाख्ती कार्ड पर ही सिम्स बरकरार रखी जा सकेंगी। विफाक वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में रवां साल के अख्ताम पर फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी नाफिज करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। इमारत की तकमील जून 2026 में मुतवक्के।
कराची सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन के करीब कंटेनर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चे और 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फैमिली घूमने गई थी, वापसी पर हादसा हुआ। कंटेनर तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। बल्दिया टाउन में ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। न्यू कराची में फोर्ट के चौरंगी के करीब रेस्टोरेंट पर नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। होटल का मुलाजिम खातून और उसकी गोद में मौजूद कमसिन बेटा जख्मी। रेस्टोरेंट में माजी में भत्ते की पर्चियां भेजी जा चुकी हैं। वाक़े से कबल भी मुलजिमान ने भत्ते के लिए कॉल की थी। पुलिस ने वाक़े को भत्ता वसूली का शाखसाना करार दे दिया। बहावलनगर में पानी के कनेक्शन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। बाप और 2 बेटे कत्ल। आईजी पंजाब का नोटिस। आरपीओ बहावलपुर को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत दे दी। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारतीय करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुकाम ने मुसाफिर से 2,42,000 भारतीय करेंसी जब्त कर ली। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया, तफ्तीश जारी। चकवाल में पुलिस एहलकारों ने उम्र रसीदा शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहलकारों ने हालत गैर होने पर बुजुर्ग को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। फैसलाबाद में शहरी के कत्ल का जुर्म साबित होने पर पुलिस एहलकार को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। 3 एहलकारों को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। गुजरात और गुजरांवाला में FIA की कार्रवाइयां। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हाफ में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने की कोशिश। शहरी की फायरिंग से 3 डाकू मारे गए, 2 साथी फरार। फायरिंग के तबादले में शहरी खुद भी जख्मी हुआ। गजा में सेहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सुबह से अब तक 28 अफराद शहीद। इमदाद के हुसूल के लिए जाने वालों पर भी फायरिंग और गोलाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कुर्रा अर्ज़ का भूखा तरीन खित्ता करार दे दिया। हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमेरिका का मुजव्वज़ा मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मुआहिदा कबूल करने का मतलब गजा में खूनरेज़ी की इजाज़त देना है। हमास का मौक़िफ़। व्हाइट हाउस की इसराइल के मुआहिदे पर दस्तखत की तस्दीक। कनाडा के जंगलात में लगी आग बुझाई न जा सकी। खुश्क मौसम के बायस फायर फाइटर्स को शोलों पर काबू पाने में सख्त मुश्किलात का सामना। यूनिसेफ का पाकिस्तान में कम उम्री की शादी के खिलाफ आगही मुहिम का आगाज। मारूफ अदाकारा सबा कमर को सफीर मुकर्रर कर दिया। यूनिसेफ की जारी करदा वीडियो में जोर दिया गया है कि कम उम्री की शादी के खिलाफ आवाज उठाई जाए। नौजवान लड़कियों से मुल्क भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। भारतीय शहर हैदराबाद में मिस जारी आलमी मुकाबला हुस्न में नारवा सलूक की बाज़गश्त। मिस इंग्लैंड के बाद थाईलैंड का मिस ग्रैंड इंटरनेशनल मुकाबला जीतने वाली हिंदुस्तानी रिचल गुप्ता के भी हिरासानी के इल्ज़ामात। एहतजाजन टाइटल छोड़ने का ऐलान। चीन में 55 साला पैराग्लाइडर दौरान परवाज हादसे से मुअज्जज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गैर मंजूर शुदा परवाज के बायस पैराग्लाइडर को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे लाहौर में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कामरान अकमल और बाबर आजम की खानदानी रंजिशें घर की 4 दीवारी से निकलकर सोशल मीडिया पर आ गईं। कामरान अकमल का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम से दूर रखने का मशवरा। बाबर के वालिद ने बेटे और कामरान अकमल की पुरानी तस्वीर तंज के साथ शेयर कर दी। आपने तमाम हदें पार कर दी, कामरान अकमल का जवाब। पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम फिर छा गए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे लंबी थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। थ्रो का फासला 86.34 मीटर रहा। पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर यासिर सुल्तान भी 74 मीटर की थ्रो करके फाइनल में पहुंच गए। पेशावर में जगमग करते नादिर और नायाब पत्थरों की नुमाइश। कई अकसाम के पत्थरों के अलावा दीदार ज्वेलरी के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। ईद करीब आने के साथ साथ मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें भी बढ़ने लगीं। कराची की मवेशी मंडी में बकरा भी 1 लाख रुपए से कम में मिलना मुश्किल हो गया। पेशावर में जानवरों की होशरुबा कीमतों के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने कुर्बानी के पुराने औजार निकाल लिए। पुरानी चुरियां और बोगदे तेज करवाने का सिलसिला शुरू। नए औजारों की खरीदारी जारी।
और लाहौर में क्लासिकल मौसीकी की धुनों ने माहौल सहर ज़दा कर दिया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में नामवर गुलकारों ने समा बांध दिया।